नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन। आज हम आपसे जॉ सर्जरी या ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी डिस्कस करेंगे। जॉ सर्जरी समझने से पहले समझना होगा कि जॉ क्या होते हैं। नॉर्मली जॉ को दो भागों में बांटा गया है, अपर जॉ, लोअर जॉ। जो इनका फॉर्मेशन होता है डिफरेंट बोन से होता है। जो अपर जॉ रहता है वो मैक्सिला बोन का लोअर पार्ट से बनता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और जो लोअर जॉ है इसका फॉर्मेशन मैंडिबल बोन से होता है। इन दोनों जॉज में टीथ अटैच रहते हैं। जो प्रॉब्लम होती है जिसमें हम लोग ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी करने का जरूरत पड़ता है, उसमें ये जॉ का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होता, मतलब उसमें माल अलाइनमेंट होता है। ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी मीन्स ये होता है कि जो बोन है उसकी पोजीशन को हमें चेंज करना रहता है, या तो उसे आगे बढ़ाना रहता है या पीछे करना रहता है ज़रूरत के हिसाब से। जॉ का जो माल अलाइनमेंट है उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो सकती है, या तो कॉस्मेटिक दिक्कत हो सकती है या उसकी वजह से कोई फंक्शनल प्रॉब्लम हो, तो उसमें कई बार स्वॉलो करने में दिक्कत हो सकती है, या फिर कई बार पेशेंट को स्लीप एपनिया होता है। मतलब जो लोअर पार्ट यदि पीछे है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि जो सांस लेने का रास्ता है वो उसकी वजह से छोटा हो जाता है। कई बार आपस में दांत, अगर पीछे के हिस्से के दांत आपस में टकराते हैं तो वो टीथ का टीयर होना या उसका इंजुरी होना, या लगातार घिसते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दी जॉ के टीथ, वो हो सकता है। लेकिन हमारे पास जो पेशेंट आते हैं आमतौर पर कॉस्मेटिक कंसर्न के लिए पेशेंट आते हैं, जिसमें कि जो अपर जा है वो थोड़ा प्रोजेक्टेड रहता है या ज़्यादा आगे रहता है, या कई बार वो ज़्यादा पीछे रहता है, डिप्रेस्ड पार्ट रहता है, या लोअर जॉ आगे या पीछे हो सकता है। तो इस तरह के पेशेंट कॉस्मेटिक कंसर्न वाले हमारे पास ज़्यादा आते हैं, जिनका हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी या फिर दूसरा कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिसमें पहली हम अगर बात करें तो अंडर बाइट होता है। अंडर बाइट मतलब ऊपर का जो जॉ रहता है उसके रिलेशन में हम बात करेंगे। ओवर बाइट मतलब आगे की तरफ होना ऊपर जॉ, और अंडर बाइट मतलब ऊपर का जॉ पीछे की तरफ होना। तो अंडर बाइट मतलब कि मैक्सिला का जो हिस्सा है ये पीछे की तरफ होना। तो इस तरह की कंडीशन में ये हो सकता है कि जो लोअर पार्ट है वो अधिक प्रोजेक्टेड दिखेगा हमें, तो हमें इस केस में अपर जॉ को आगे बढ़ाना है, मतलब मैक्सिला का एडवांसमेंट करना है। अंडर बाइट में क्या होता है, रिट्रूसिव अपर जॉ, मतलब अपर जॉ पीछे की तरफ है। कई बार क्लेफ्ट पैलेट या जो कॉन्जेनिटल एनोमली होती है जिसमें क्लेफ्ट लिप पैलेट होता है, उसके साथ भी ये मैक्सिला का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता, तो उसमें भी अंडर बाइट हो सकती है। तो इस तरह की कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि मैक्सिला का एडवांसमेंट करना पड़ेगा। मैक्सिलरी एडवांस मतलब मैक्सिले को आगे लेना पड़ेगा, या कई बार हम लोग मैंडिबल को पीछे करते हैं, जिसे सेटबैक ऑफ मैंडिबल कहा जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये दोनों चीजें कंबाइन भी करना पड़ता है, जिसमें हम लोग मैक्सिलरी एडवांसमेंट प्लस मैंडिबुलर सेटबैक प्रोसीजर कहते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि बोन को ब्रेक करके उसको आगे की तरफ खसकाएंगे जितना हमें आगे चाहिए, टीथ का अलाइनमेंट प्रॉपर करेंगे उस कंडीशन में, और फिर उसे कुछ स्क्रू या प्लेट से, जो कि परमानेंटली बॉडी में रहने के लिए बनी है इस लाइफ लॉन्ग, वो टाइटेनियम की प्लेट और स्क्रू से उसे फिक्स किया जाता है। जो एक और ट्रीटमेंट होता है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। ऑर्थोडोंटिक मीन्स दांतों का विकृति या दांतों का तिरछापन होने की टेक्निक, उसको सही करने की टेक्निक को कहा जाता है। तो आमतौर पर ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी जो हम लोग कर रहे हैं, इसके साथ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करने का जरूरत पड़ता ही। कई बार उसके पहले करना पड़ता है, और कई बार पहले और बाद में दोनों ही कंडीशन में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कई बार कुछ महीनों, 6 महीने, साल भर तक भी करना पड़ सकता है। अब दूसरी जो कंडीशन है जिसे ओवर बाइट कहा जाता है, मतलब अपर पार्ट जो है आगे रहेगा, तो इस तरह की कंडीशन में लोअर जॉ का रिट्रूजन भी कह सकते हैं आमतौर पर केस में। इसमें हमें मैंडिबल का एडवांसमेंट करने की ज़रूरत रहती है। मैंडिबल को एडवांसमेंट मतलब कि जो लोअर पार्ट है उसे आगे बढ़ाना है हमें। तो यह ज़्यादातर बार हम लोग, अगर माइनर रहता है तो हमें मैंडिबल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा सर्जिकल प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। मोर कॉमनली हम लोग सिलिकॉन का इम्प्लांट आता है जिसे चिन इम्प्लांट कहते हैं, उसे लोअर पार्ट में रख देते हैं ताकि इसका प्रोजेक्शन अधिक दिखे। कई बार और माइनर काम करना है तो हम फिलर भी डाल सकते हैं, आर्टिफिशियल फिलर रहते हैं जो कुछ समय तक रहते हैं, या फिर फैट ग्राफ्टिंग करते हैं, जिससे कि इस पार्ट में प्रोजेक्शन बढ़ता है। जो वी लाइन या जॉ लाइन क्रिएट करना रहता है, और उसमें भी कई बार हम लोग फिलर या फैट ग्राफ्टिंग के द्वारा उसे प्रोजेक्शन प्रॉपर लाइन जो दिखाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तीसरा जो कंडीशन होता है ओपन बाइट, जिसमें कि मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ओपन बाइट मतलब कि जो पोस्टीरियर पार्ट है आपका जॉ का वो आपस में टकराता है, जिसकी वजह से जो फ्रंट वाला हिस्सा है दांतों का, फ्रंट वाला अपने फेस का, जिसमें फ्रंट के दांत होते हैं, वो ओपन रह जाता है, मतलब पूरा बंद नहीं हो पाता है। तो इस तरह की कंडीशन में हमें कुछ मैक्सिला या अपर पार्ट, जो अपर जॉ का हिस्सा मैक्सिला रहता है, उसका कुछ हॉरिजॉन्टल टिश्यू निकालना रहता है और उसे वापस से स्क्रू से फिक्स करते हैं, जिसकी वजह से जो ओपन बाइट है वो करेक्शन हो जाता है।
ये जो प्रोसीजर रहती है जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है। इसमें आमतौर पर ये लंबी सर्जरीज रहती हैं, मतलब 3-4-5 घंटे तक का लगता है। 1 या 2 दिन, मिनिमम 2 डेज आप मान के चलिए हॉस्पिटल स्टे लगता है। उसके बाद ऑर्थोडेंटिक ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है, पेशेंट की रिक्वायरमेंट और टीथ का अलाइनमेंट या टीथ की कंडीशन के हिसाब से डिसाइड होता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो थोड़ा स्वेलिंग आ सकता है, रेडनेस रह सकता है अंदर, और कई बार माइनर ब्लीडिंग होने का डर रहता है, और हल्का फुल्का पेन रह सकता है, जिसके लिए हम लोग एनाल्जेसिक और एंटी स्वेलिंग एजेंट दवाई देते हैं। बाकी ऐसे कोई मेजर बहुत बड़ा साइड इफेक्ट या बड़ा दिक्कत नहीं होता है। जस्ट जो उसका आफ्टर केयर रहता है उसमें ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना पड़ता है, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन से ओरल वॉश करना रहता है, वो आपको हम लोग जैसा एडवाइस करते हैं वैसा करना पड़ता है। अब जैसे कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले उसको असेस करते हैं कि उसका मतलब एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, मतलब अपर में प्रॉब्लम है, लोअर में प्रॉब्लम है या दोनों में प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम लोग सीटी फेस करते हैं, उसका 3D प्रिंट के द्वारा उसका अलाइनमेंट को देखते हैं कि उसमें कितना चेंज करना पड़ेगा और सर्जरी के बाद क्या रिजल्ट आएगा, वो प्रॉपर असेसमेंट उसका प्री ऑपरेटिवली करना ज़रूरी रहता है। तो हर केस में ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी नहीं करते हैं, कई बार कुछ माइनर प्रोसीजर करने के साथ साथ फेस के अदर पार्ट को भी एड्रेस करते हैं। जैसे कि अगर ये पार्ट फूला हुआ लग रहा है तो बकल फैट रिडक्शन करना पड़ सकता है। अगर ये कम लग रहा है, इसमें कुछ इम्प्लांट या आर्टिफिशियल फिलर डाल सकते हैं। कई बार हमें मेलर रीजन में भी फैट ग्राफ्टिंग करने का ज़रूरत पड़ता है, तो करते हैं। अगर ये पार्ट डिप्रेस्ड है, सपोज ये डिप्रेस्ड है, तो इसमें अगर हम कुछ इंजेक्ट करेंगे तो इसमें फुलनेस आ जाएगी, तो वो एक सिंपल प्रोसीजर रहता है। तो अगर माइनर सा चेंज करना है तो हम लोग फैट ग्राफ्टिंग के द्वारा भी उसमें कर सकते हैं। अभी तक हमने जो बात करी है वो मेन इंडिकेशन थे जहाँ पे हमें ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा और भी कई जगह हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे गमी स्माइल रहता है, जिसमें कि जो गम से अपर पार्ट ऑफ द गम्स स्पेशली वो अधिक व्यू होते हैं, या कई बार किसी को वी शेप का चिन चाहिए, तो अगर माइनर प्रोसीजर से या नॉन सर्जिकल तरीके से हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें कुछ ऑस्टियोटोमी करके उसको हम लोग शेप दे सकते हैं, चिन को वी टाइप का शेप चाहिए। इसके अलावा टीएम जॉइंट या फिर ये जो जॉइंट रहता है जिसकी वजह से हमारा जबड़ा चलता है, जिसे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट रहते हैं, उसमें एंकाइलोसिस होती है, तो उस केस में हमें ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी या जॉ सर्जरी की जरूरत रहती है। फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी, जब हम लोग ट्रांसजेंडर सर्जरी काफ़ी नंबर में करते हैं, उसमें फेस को फेमिनाइज करना या मेल टू फीमेल ट्रांजिशन कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें जैसे फ्रंटल बॉसिंग है, ये पार्ट में प्रोजेक्शन ज़्यादा है जैसा कि मेल्स में होता है, उसको कम करना है तो उसमें ज़रूरत रहती है। कई बार आईब्रो के ऊपर का फुलनेस ज़्यादा रहता है, या फ्रंटल बॉसिंग जिसे कहते हैं अभी बताया, वो उस बोन को रिडक्शन करना है, उसकी थिकनेस को कम करना है, तो वो भी एक तरह से मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के अंदर आता है। इसके अलावा कई पेशेंट्स में क्लेफ्ट पैलेट होता है, क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट जो कंडीशन होती है उसमें मैक्सिला का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है, तो उसमें क्लेफ्ट लिप पैलेट का रिपेयर हम लोग जल्दी कर देते हैं अर्ली एज में। पैलेट का एडवांसमेंट या मैक्सिला का एडवांसमेंट करना रहता है, उसमें ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी की जरूरत पड़ता है। कई पेशेंट में स्लीप एपनिया रहता है, जिसमें सोते समय जो टंग फॉल हो जाता है, जिसमें लोअर पार्ट ऑफ जो मैंडिबल है वो पीछे की तरफ अधिक रहता है, तो उसको भी आगे करने का मैंडिबल एडवांसमेंट प्रोसीजर करना पड़ती है। अगर नॉन सर्जिकल टेक्निक से वो बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। सो ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी एक काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सर्जरी है, और इसमें बहुत कॉमनली डन प्रोसीजर नहीं है, बहुत कम लोग करते हैं इस सर्जरी को, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा रहती है, ड्यूरेशन ऑफ आफ्टर केयर और फॉलोअप अधिक समय तक रहता है, और कोई भी एक स्पेशलिटी से कम्प्लीटली नहीं कर सकती। जैसे हम लोग सेंटर में भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन, ऑर्थोडोंटिक सर्जन के साथ मिलकर कोलेबोरेट करके हम लोग ये प्रोसीजर करते हैं, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से ही ये प्रोसीजर का बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट दिया जा सकता है।